तो दर्द तो देखिए होता है जब बात आती है ना देश के मान सम्मान की। जी, तो ये सारे दर्द जो है ना हम साइड में रख देते हैं। जी। उस वक्त दिमाग में बस एक ही चीज होती है, बस जीतना है, देश के लिए जीतना है, तिरंगे को कंधे पे लगाना है और तिरंगे को पूरी रिंग में घुमाना है। ये जज्बा दिमाग के अंदर होता है और कुछ मेरे भारत के फैंस हुँ, हुँ। इतने जबरदस्त स्ट्रॉन्ग फैंस हैं कि वो इतना हूटिंग करते हैं, हुँ। प्रिंस प्रिंस प्रिंस। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की। ना रोब मेरा है, ना सरकार मेरी है। मुझे इस बात का गुमान है कि मैं इस वतन की हूँ और ये वतन मेरा है। वतन के नाम से एक बात याद आती है कि जब एक रेसलर किसी दूसरे देश में जाके फाइट कर रहा है और तिरंगे का अपमान होता है, तो तिरंगे के लिए उस अपमान को ना बर्दाश्त करने वाला जो एक हुनर है, वो हमारे भारतीय के अंदर ही हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। आज जो मेरे साथ शख्स मौजूद हैं, उनके बारे में शायद आप सोशल मीडिया पे बखूबी जानते हैं। कुछ सालों पहले बच्चों के अंदर एक खेल जो है वो बहुत ज्यादा उनको प्रोत्साहन और प्रोत्साहित करने लगा। वो खेल था रेसलिंग का। लोग रेसलिंग देखते थे, लेकिन अक्सर रेसलिंग में अंडरटेकर और दूसरे देशों के लोग आते थे, जिसमें भारतीय भी आए। खली का, द ग्रेट खली का आपने नाम सुना होगा। लेकिन अपने देश के अंदर ही उसी रेसलिंग को कैसे स्टार्ट किया और किसने स्टार्ट किया? मैं बात कर रही हूँ प्रिंस आदिवंशी की, और वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बात कर लेते हैं। नमस्कार प्रिंस। जी नमस्कार, जय हिंद, कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया। प्रिंस देखिए, आपके एक वाक्य से मैंने जो है वो शुरुआत करी है कि एक फाइट के दौरान तिरंगे का जब अपमान हुआ, तो आपने अ, उस फाइट में जो है उस फाइट को जीत के दिखाया और आपकी वहां पे लड़ाई भी हुई, क्योंकि आप अपने देश की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सके। एक बार उस वाक्य से हम शुरुआत करेंगे, फिर चलेंगे आपकी लाइफ की जर्नी की ओर। जी बिल्कुल। जी, देखिए तिरंगे का अपमान तो कोई भी भारतीय सहन नहीं कर सकता और स्पोर्ट्समैन जो होते हैं उनमें जी। तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही देशभक्ति होती है इमोशंस और बिल्कुल। इमोशंस होते हैं अपने तिरंगे के प्रति। क्योंकि जब एक स्पोर्ट्समैन जीतता है तो उसके कंधे पे जी, जो तिरंगा होता है वो रखा जाता है और वो उसके जीवन का सबसे बड़ा वक़्त होता है उस वक़्त का। जी, तो मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको। एक डब्ल्यूडब्ल्यूई नाम की संस्था है, शायद आप भी वाकिफ़ होंगी। जी, बिल्कुल। डब्ल्यूडब्ल्यूई नाम की एक संस्था है जिसके एक रेसलर थे कर्ट एंगल। जी, इन्होंने हमारे देश के झंडे से नाक पोंछा। जी, गुस्सा आ रहा होगा आपको भी और सभी बिल्कुल, दर्शकों को आ रहा होगा। बिल्कुल। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये चीज़ सभी दर्शकों को बता दूँ, ये कर्ट एंगल ही था जिसने हमारे देश के झंडे से नाक पोंछी। अरे भाई कोई रुमाल थोड़ी है, तिरंगा है। लोग जी, अपना सर कटवाते हैं, सीने पे गोली खाते हैं, बिल्कुल। मर जाते हैं, मिट जाते हैं, देश की शान बढ़ाते हैं, तिरंगे को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इन्होंने तिरंगे से नाक पोंछ दी। जी, और आपको लेकिन उस वक़्त गुस्सा आया और बिल्कुल, जी, बिल्कुल, तिरंगे से इन्होंने नाक पोंछी। हमने प्रोटेस्ट किया जी, और प्रोटेस्ट किया कनॉट प्लेस में और कई हज़ार पहलवानों को लेकर हम एफएफडब्ल्यू जो भारत की पहली रेसलिंग कंपनी है, जी, इसको लेके हमने प्रोटेस्ट किया डब्ल्यूडब्ल्यूई के खिलाफ। जी, तो सभी पहलवानों की टी-शर्ट उतरवा के तिरंगा हमने यहाँ टैटू छपवाया तिरंगे का क्या और बात है! हमने मार्च किया, शांति के साथ मार्च किया था। और मार्च करने के बाद उसका ये सिला मिला हमें कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 1 ही घंटे के अंदर जी, सॉरी बोला। रोमन जी, रेंज के साथ लेके इन्होंने सॉरी बोला था और सॉरी बोलने के बाद इन्होंने भारत के एक-एक नागरिक से माफ़ी माँगी। गूगल जी, न्यूज़ पे इन्होंने प्रमोट किया कि हम माफ़ी चाहते हैं भारत के एक-एक नागरिक से, एफएफडब्ल्यू से माफ़ी चाहते हैं। जी। तो हमने पूछा कि भई ऐसा किया क्यों तुमने? हुँ, हुँ। ये किसी देश के झंडे के मान-सम्मान के आपने क्यों मान-सम्मान को गिरा दिया? जी, किसी भी देश के झंडे का मान-सम्मान आपको नहीं गिराना चाहिए। बिल्कुल। आपने आपने ब्राज़ील के झंडे को किक किया क्रिस जेरिस्को के थ्रू, जी, तो उसको किक किया लेकिन पूरी टीम ने आके माफ़ी माँगी, जी। ठीक है? बिग शो ने भी ये किया था, एक बार एक झंडे का हुँ, मान-सम्मान हुँ, गिराया। पूरी टीम ने आके माफ़ी माँगी। क्यों हुँ। भाई भारत के झंडे से नाक पोंछी, आपने माफ़ी क्यों नहीं माँगी? जी, इसीलिए हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया और ये क्रोध आने का कारण भी वही था।
जी तो प्रोटेस्ट करने के बाद इन्होंने माफी मांगी, फिर हमने भी बोला कि ठीक है, और इसके लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा थैंक यू लेटर भी आया हमारे जी पास, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, अमित शाह के द्वारा थैंक यू लेटर भी आया कि आपने देश के लिए एक अच्छा काम जी। किया। और उसी हाँ, घटना के बाद जो है एक रेसलर निकल के जो है वो यस। बाहर आया, नाम है प्रिंस आदवंशी, बताने की जरूरत नहीं है। प्रिंस जी, बात कर लेते हैं आपके बचपन से। कहाँ जन्म हुआ, कैसे पढ़ाई और कैरियर की जो शुरुआत है, क्योंकि लोग जो है वो आईएएस बनना चाहते हैं, लोग जो है वो बड़ी से बड़े कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। बहुत कम लोग हैं जिनके अंदर मार खाने की वो होती है और वो जो है वो रेसलर बनते हैं। तो रेसलर तक का जो सफर था वो कैसे था? एक्चुअली मेरे दादाजी बहुत बड़े रेसलर हुआ करते थे। जी उनका वो फिर संत बन गए थे, उनका नाम था संत जागेराम पहलवान जी। जी। तो वो एक मशहूर पहलवान थे अपने वक्त के, तो मुझे दाव पेच सिखाते रहते थे। हम्म जैसे हमारी रेसलिंग में लॉकअप होता है, तो वो हम्म। मिट्टी के पहलवान थे, वो चीजें सिखाते थे। तो मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे जागना शुरू हुआ, स्कूल से स्पोर्ट्स में था, पढ़ाई में भी तेज था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया, पूरे तरीके से मैं स्पोर्ट्स में घुस गया 9th और 10th क्लास के बाद, बिल्कुल। तो पढ़ाई से मेरा ध्यान हट गया। हट गया। तो पढ़ाई से जब ध्यान हट जाता है तो बच्चे कुछ भी नहीं कर पाते लाइफ में। हम्म। तो इसलिए पढ़ाई भी करनी जरूरी है। आप आपके और आपके चैनल के माध्यम से मैसेज दे रहा हूँ, बिल्कुल। पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है। इसलिए फिर मैंने पढ़ाई भी साथ साथ की, हम्म साथ साथ प्रो रेसलिंग भी मैंने स्टार्ट कर दी थी। हम्म। और फिर उसके बाद 2009 में जी 2009 में हम लोगों ने, मैंने और वीर सचिन आदवंशी जो मेरे बिग ब्रदर हैं, हम्म। इन्होंने डिसाइड किया कि यार ये WWE सबसे ज्यादा पॉपुलर हमारे देश में है। बिल्कुल। और भारतीय सबसे ज्यादा हाँ, रेसलिंग देखते और हैं। सबसे बिल्कुल ज्यादा भारतीय देखते हैं, और जबकि ये हमारे भारत का ही खेल है, बिल्कुल। इन्होंने तोड़ मरोड़ करके उनको उसको इंग्लिश बना के और सारे गेम्स को बिल्कुल मिक्स कर दिया और बना बिल्कुल। दिया वर्ल्ड रेसलिंग जी एंटरटेनमेंट। जी जी। भाई हमारे देश का खेल हमारे देश में ही क्यों नहीं है? बिल्कुल। तो बड़ा सोचा, बड़ा विचारा, तो उसके बाद हमने डिसीजन लिया कि चलो अब अपने देश में ये खेल बनाते हैं और इस खेल को अपने देश में आगे बढ़ाते हैं और पूरी दुनिया में अपने भारत का डंका बजवाते हैं। FFW हमने एक नाम रखा, हम्म। इट्स अ फ्रीक फाइटर रेसलिंग जी इंडिया। तो आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में लोग जानते हैं भारत की पहली प्रो रेसलिंग कंपनी, एशिया नंबर 1 रेसलिंग जी। कंपनी। कितने अवार्ड्स मिले हैं, एशियन एक्सीलेंस अवार्ड मिले हैं, अफ्रीकन अवार्ड मिले हैं। तो ये वो मेहनत थी जो आज आपके सामने रंग ला रही है जी। और पूरा देश आपके चैनल के माध्यम से देख रहा है। तो वो 2009 से पहले का जो सफर था, हम्म। बहुत स्ट्रगल पीरियड था उसमें। मैंने मॉडलिंग भी की है, मैंने थिएटर भी किए हैं, बिल्कुल, मैं लेकिन उसी सवाल पे हाँ, आने वाली थी हाँ, कि आपने एक्टिंग लाइन में भी आपका जो है रुझान अभी मैं दर्शकों को बता दूं कि कुछ वक्त पहले अभी जो है एक एल्बम भी आई है जी, आपकी, जी, और उसमें जो है किसी हीरो से कम नहीं लग रहे हैं प्रिंस आदवंशी। और साथ में ये भी बता दूं कहीं क्योंकि रॉक जो है हॉलीवुड जो एक्टर हैं वो रेसलर भी हैं और जी। एक्टर भी हैं, उनसे कहीं इंस्पिरेशन तो नहीं मिला कि मैं भी एक्टिंग के साथ साथ रेसलर या दे- रेसलर के साथ साथ एक्टिंग जो है वो करूं? देखिए, ये अपने आप होता चला गया। जब जी आदमी हो या कोई भी औरत हम्म। हो, उसका जब दिल और दिमाग नेक और सच्चाई और अच्छी भावना पे होता है, बिल्कुल देश को आगे बढ़ाने के लिए होता है, तो पूरी दुनिया और सारी कायनात मिल जाती है उस इंसान को आगे बढ़ाने के लिए। तो बिल्कुल। इसी तरीके से हम चलते गए, तो अब नेचर ने अपने आप काम दिया, और आज वो वीडियो एल्बम FFW प्रोडक्शन की तरफ से मैंने किया, जी और एज अ हीरो मैंने उसमें काम किया। और आज करीब 9 लाख के आसपास व्यू भी हो चुके हैं उसके, जी। और इतना प्यार मिल रहा है देश की तरफ से। तो हम्म। ये वही एक्सपीरियंस था मेरा, जो मैंने मॉडलिंग की, एक्टिंग की, थिएटर किए, दिल्ली नगर निगम स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर भी थिएटर किए हैं काफी। बिल्कुल। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, और रेसलिंग का कारवां भी साथ साथ चलता गया, हम्म। और जो भी है सब आपके सामने है। जी प्रिंस, एक सवाल जो मेरे जहन में है कि रेसलिंग के दौरान चोटें भी लगती हैं, हम्म। और एक वक्त की फाइट में आपके सर के ऊपर जिस तरीके से निशान भी है अभी, और आपको चोट भी लगी, जैसे जिस तरीके से कुर्सियों को मार देना और किसी भी चीज से अटैक कर देना, कभी डर नहीं लगा? या फिर फैमिली ने कभी नहीं बोला कि चोट लग जाएगी, इस खेल में नहीं जाओ, इस प्रोफेशन में नहीं जाओ? मतलब दर्द होता है एक रेसलर को। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप जी लगातार। तो दर्द तो देखिए होता है जब बात आती है ना देश के मान सम्मान की। जी
तो ये सारे दर्द जो है ना, हम साइड में रख देते हैं। जी। उस वक्त दिमाग में बस एक ही चीज होती है, बस जीतना है, देश के लिए जीतना है, तिरंगे को कंधे पे लगाना है और तिरंगे को पूरी रिंग में घुमाना है। जी। ये जज्बा दिमाग के अंदर होता है। और कुछ मेरे भारत के फैंस इतने जबरदस्त स्ट्रॉन्ग फैंस हैं कि वो इतना हूटिंग करते हैं, प्रिंस प्रिंस प्रिंस। तो लास्ट में जब सर फटा था मेरा, अभी 9 तारीख को अमेरिका को हराया मैंने, जी जी जी। FFW इंटरनेशनल हैवीवेट टैग टीम चैंपियनशिप मैच जो था उसमें हराया। तो उसमें सर पूरा खुल गया था मेरा, ये देख सकते हैं आप। ये अभी बिल्कुल। मैं चश्मा देखिए उतार के दिखाता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं। जी जी जी। अभी बिल्कुल ठीक नहीं दिखाई। हुई है, अभी 9 तारीख की एक और फाइट है मेरी जी आने जी जी। वाले उसमें, लेकिन बिल्कुल। मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, अभी मैं ठीक कर रहा हूँ इसको, देख सकते जी। होंगे। तो वो ठीक होने के बाद मैं दूसरी फाइट के लिए रेडी रहूंगा। लेकिन इस फाइट में इतनी चोटें लगी, इतना खून बहा, लेकिन मेरा खून बहना, सर फटना, चोटें लगना सब कामयाब हुआ, क्योंकि हम फाइट जीत गए थे। क्या बात। लेकिन वो अमेरिकन्स ने बहुत गलत तरीके से, उन्होंने हमारे पूरे इंडियंस जो बैठे हुए थे स्टेडियम में, इंडियंस को उसने अब्यूजिंग किया और बहुत गलत तरीके से अब्यूजिंग किया। लेकिन हमारे भारत में इतने बड़े बड़े लीजेंड हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, वो भी जवाब बल्ले से देते हैं। तो आपने जवाब जो है वो फाइट से दिया। Yes. क्या बात है। तो हमने प्रिंस, जवाब फाइट से अब तक कितनी फाइट जो है वो आप लड़ चुके हैं? और 9 तारीख की तो जैसे दर्शकों बताया कि प्रिंस ने कि 9 तारीख की फाइट जो है वो होने जा रही है। अब तक कितनी फाइट जो है की है और कौन कौन से देशों में? क्योंकि पिछले दिनों आप नेपाल भी गए थे और वो जी। फाइट भी आप जीत कर आए थे। जी जी। तो अभी नेपाल में एशिया हैवीवेट चैंपियनशिप हुआ था, जी। जिसमें इंडिया से इकलौता मैं ही हूँ जो वो बेल्ट अपने देश में लेके आया। जी। तो वो बेल्ट तो अब है हमारे देश में, एशिया हैवीवेट चैंपियन की। बिल्कुल। और इसके अलावा नेपाल में एक और फाइट हुई थी, हैवीवेट इंटरनेशनल चैंपियनशिप थी। जी। तो एक नेपाल में है अस्मिता जुरेली और यूनिका खड़का, जी। ये लोग ऑर्गेनाइज कराए थे वो फाइट। तो हम वहाँ गए तो हम जीत के आए। बिल्कुल। और इसके अलावा दुबई, एंड इसके अलावा भी मेरे मैक्सिको के टूर हैं, और इसके अलावा न्यूयॉर्क के मेरे टूर हैं, जापान के टूर हैं। तो 6-7 महीने तो लगातार बुक है, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैं अब तैयारी कर रहा हूँ। बिल्कुल। वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैं रिप्रेजेंट करूंगा अपने देश को, और वहां जाकर आपके लिए बेल्ट जरूर लेके आऊंगा। प्रिंस जी, आपकी एक एकेडमी है जिसमें आप बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, जी। और तो दर्शक जानना चाहेंगे, अगर मतलब कोई इंटरेस्टेड हो जो आपकी एकेडमी में आना चाहता हो, कितने बच्चे अभी तक आपसे सीख रहे हैं? लड़कियां क्या इंटरेस्ट दिखाती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी देखिए, 200 से भी ज्यादा लड़के लड़कियों को हम सिलेक्ट करके हम आगे बढ़ा चुके हैं। जी। हम ऑडिशंस करते हैं पूरे इंडिया में, जी। जगह जगह जाके ऑडिशंस करते हैं, और ऑडिशंस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, हम्म। क्योंकि ये दुनिया का सबसे महंगा खेल है। बिल्कुल। इसमें आप घुसने की अगर सोचते भी है तो आपके 5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। बिल्कुल। तो कैसे कोई घुस पाएगा इस खेल में? तो हम क्या करते हैं, हम अपनी FFW फ्री फाइट और रेसलिंग की जो हमारी टीम है, हमारा फाउंडेशन भी है FFW फाउंडेशन, उसके तहत हम बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, और बच्चों को सिलेक्ट करके उनको स्कॉलरशिप देते हैं। उनकी रेसलिंग बिल्कुल फ्री देते हैं, हम कोई चार्ज नहीं लेते, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देते, क्योंकि भारत की पहली और सबसे बड़ी कंपनी होने के हिसाब से हम उनको सब कुछ फ्री ट्रीटमेंट देते हैं, हम उनसे कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं। और जो गरीब बच्चे हैं, जो सोचते हैं बहुत बड़ा सपना है मेरा प्रो रेसलर बनने का, देश को आगे बढ़ाने का, तो वो सपना उनका अधूरा रह जाता है, वो टूट जाता है। तो हम उसको पूरा करते हैं। भाई पूरा करेंगे ना, आइए आप प्रो रेसलर बनिए, है ना प्रिंस आदवंशी, है ना FFW, और हम भी ना हो तो आप इनसे कांटेक्ट करिए। ये तो भारत के चौथे स्तंभ है, इनके बिना तो भारत भी नहीं हिल सकता। तो आप कांटेक्ट करिए ना, आए और बने भारत का आने वाला सुपरस्टार रेसलर, फ्यूचर बने भारत का। हम ये बच्चों को फ्री ट्रेनिंग देते हैं, और जो फोटो शूट, वीडियो प्रोफाइल, उनके थीम म्यूजिक, कॉस्ट्यूम, बच्चे ये खर्चा अपने ऊपर खुद भी कर लेते हैं जी। हमारा बजट अगर अच्छा हो जाता है, स्पॉन्सर्स भी अच्छे मिल जाते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, हम सब कुछ खुद ही दे देते हैं। जी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं उनको हम खुद ही दे देते हैं। लेकिन हिम्मत ना हारें, आगे बढ़ते जाएं, हम हैं सपोर्ट करने के लिए। जी, आप हमारे साथ जुड़े प्रिंस, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।
तो कैसा लगा आपको प्रिंस आदवंशी से मिलके? अगर हिंदी में बोला जाए तो यहाँ पे पहलवान जो है वो कुश्ती लड़ते हैं, लेकिन प्रिंस आदवंशी रिंग के अंदर जो है वो कुश्ती लड़ते हैं। आप और क्या जानना चाहते हैं प्रिंस आदवंशी के बारे में? नीचे कमेंट सेशन में आप हमसे पूछ सकते हैं। आपके सवालों को हम प्रिंस आदवंशी तक पहुंचा के हम उनसे उनके सवालों और उनकी लाइफ के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।